जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी सियासी इंफॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, रात को ही पता चल गया था कि जनाब जो चीफ जस्टिस साहब हैं अगले वो कौन आ रहे हैं, क्योंकि ये तो क्लियर था कि सईद मंसूर अली शाह साहब को तो किसी सूरत भी ये आने नहीं देंगे, ये बड़ी चीज़ क्लियर थी। दूसरे जो थे आपको पता है वो भी मंसूर अली शाह साहब के साथ ही उनका बड़ा गहरा ताल्लुक भी था और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी आपको पता रहे थे, तो उसके अंदर भी उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को बड़ा टफ टाइम दिया था। तो ये बात यहाँ थी कि जनाब अब जो है वो इनका ज्यादा नहीं होना, तो याहिया अफरीदी साहब को उन्होंने आज नॉमिनेट कर दिया है। उसके अंदर कल तक ये बहस थी कि जनाब अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर कौन होगा, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कौन होगा। लेकिन आज ये बहस खत्म हो चुकी है, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और याहिया अफरीदी जो है उनकी तरफ से अभी कोई इस तरह की नहीं आई कि जनाब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे या वो चीफ जस्टिस नहीं बनना चाह रहे। अब बात आती है कि उनके ऊपर जो है वो एक तबसरा चल रहा है कि जनाब वो अच्छे हैं, उनको चाहिए कि वो ना एक्सेप्ट करें। एक तो ये पॉइंट है, मैं कहता हूँ क्यों ना एक्सेप्ट करें। अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई चीज़ है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। आइन के अंदर तरमीम आ चुकी है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ये कहें कि जनाब नहीं, इसके अंदर जो है वो सईद मंसूर अली शाह साहब का राइट था, वो आइन जो पुराना था 26वीं तरमीम से पहले उनका बिल्कुल राइट था। और उनके साथ ये भी एक आर्गुमेंट ठीक है कि उनके साथ एक बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन बहरहाल आज का कानून आपका यही है। उसको आप जितना भी कहें, बुरा कहें, भला कहें, लेकिन फिर भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो आपके मुल्क का आज कानून है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचाने के लिए अच्छा किया, एक्सेप्ट कर लिया। उसकी वजह ये है कि अगर ये एक्सेप्ट ना करते तो राना सनाउल्लाह के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन वो कर रहे थे उनका ये था कि जनाब जो लॉ आया नया, जो उसके अंदर यह है कि फिर ये तीनों को नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर याहिया अफरीदी एक्सेप्ट नहीं करते तो चौथे जो है वो उनके पास जाया जाएगा, जो कि शायद हुकूमत के बहुत ज्यादा जो है वो करीब है और वो उनकी फेवर में डिसीजन देंगे। अब अच्छा हुआ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया याहिया अफरीदी साहब ने। मंसूर अली शाह साहब के ऊपर मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहूंगा। देखिए, लोग कहते थे कि उन्होंने एक क्लब बना लिया है और उसके अंदर सिर्फ वो अपने क्लब के अंदर जो मेंबरशिप है उनकी सोल है, वो जिसको चाहेंगे वो मुल्क के अंदर वो जस्टिस बनेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं बनेगा। लेकिन मैं आप जाती तौर पे बताऊं, वो ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ही इज अ लर्नड मैन, और उसके अंदर वो जो लोगों के इंटरव्यूज कर रहे थे, जो लोगों के जिनको वो देख रहे थे, वो भी कॉम्पिटेंट है और वो ये नहीं चाहते थे कि जनाब किसी तरह से भी मुल्क के अंदर कोई ऐसा जो है वो जस्टिस आए जो राइज कानून था उसके मुताबिक वो मेरिट करते थे और मेरिट के अंदर ही चीज़ों को देखते थे कि जनाब कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है। और ये वक्त ने साबित भी किया कि उनकी जो सिलेक्शंस हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत माड़ी हैं। उसके अंदर ठीक है, वो हमारे मुल्क के अंदर ये भी चलता है कि कौन किसका वाकिफ है। अब वो जजिस क्लब जो है वो खत्म हो चुका है। एक उनके मुतालिक ये बात कही जाती है कि जनाब उन्होंने एक इम्प्रेशन दे दिया टू द गवर्नमेंट के जनाब 25 अक्टूबर के बाद जो है ना उनकी खैर नहीं है। तो उन्होंने एक तकरीर की थी बुनियादी तौर पर, और उसके अंदर जाहिर है उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके मैटर्स हैं और जो आपकी जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, एक जो ये है कि अकलियतों जो रिजर्व सीट्स का मामला था उसको लेकर उन्होंने ये किया कि जो दो एक्सप्लेनेशंस उन्होंने दी तो उन्होंने दोनों के अंदर जो है वो कोई काम नहीं किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो होता। मिसाल के तौर पे वो मावरा कानून गए और उन्होंने दोनों के अंदर इम्प्लीमेंट किया और अपना जो है वो नोट जारी किया जिसके अंदर हेयरिंग नहीं हुई। अब ये एक अलग बात है कि वो कहते हैं कि जजमेंट के अंदर था कि इन चेंबर ही आपको जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन को पूछता है तो उसको बताया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जो जिस तरह से मीडिया वॉच कर रहा था और जिस तरह से सारे लोग उसको देख रहे थे, बेहतर यही था कि वो उसको कॉज लिस्ट के अंदर लगाते और उसके अंदर फिर जो भी फैसला करते, चाहे यही फैसला होता, लेकिन कम से कम दुनिया को नजर आता कि जनाब इसके अंदर जो है वो इन्होंने ये फैसला किया है और उसके अंदर राइट ऑफ हियरिंग भी मिला है। उसके अंदर जो है वो एडवोकेट जनरल जो है उनको भी सुना गया है और जो भी मुतलका हैं उनको सुना गया। तो ये बात अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई और एक इम्प्रेशन ये गया कि वो गवर्नमेंट को
25 अक्टूबर के बाद जो खूब लताड़ेंगे। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी इंप्रेशन दिया कि जनाब जो है वो पीटीआई को शायद फेवर कर रहे हैं उस तरह से, और एलिगेशन ये भी आते रहे कि जनाब वो पीटीआई के जो लोग थे उनसे राब्ते में थे। मैं आपको बात बताऊं वो राब्ते में क्या होंगे। सलमान अकरम राजा साहब से उनकी पुरानी तहरीक के दिनों में मुझे याद है कि वो इकट्ठे जो है वो बैठते भी थे, स्ट्रैटेजाइज भी करते थे, और उनका बाकी भी वकला से ताल्लुक है। मुझे भी शायद मैं जाऊं तो बाय फेस मुझे पहचान जाए। तो ये जजेस की हम रोजमर्रा की बुनियाद पे पेश हो रहे होते हैं, इसलिए ये कहना कि जनाब वो किसी पार्टी के बिल्कुल आ चुके थे, नहीं, उन्होंने एक ही ऑर्डर दिया और वही ऑर्डर था जिसके अंदर उन्होंने रिजर्व सीट्स का जो मामला था उसके अंदर उन्होंने किया। बहरहाल तासुर एक गलत किया जिसके अंदर ये बात आई कि जनाब 25 अक्टूबर के बाद जो है वो अब गवर्नमेंट को शायद वो ठीक तरह से लताड़ेंगे और ठीक ठाक जो है ना वो पीटीआई को फेवर करेंगे। ये इंप्रेशन जो है वो जज का तरफ से शायद नहीं आना चाहिए था, और अगर आया था तो उसको जाहिल करना चाहिए था जिसके अंदर वो बेहतरी हो सकती। लेकिन बहरहाल अब एक अमेंडमेंट आ चुकी है। लेकिन जजेस का ये मामला हमेशा रहता है क्योंकि जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये काम है कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें सियासत करनी है। आप उनके फेवर में बात करेंगे वो आपको उठाएंगे, आप उनके अगेंस्ट बात करेंगे वो आपको जो है वो नीचा दिखाएंगे। सियासतदान का ये काम है। लेकिन जो जजेस हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना चाहिए। अब वो किसी पार्टी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसके अंदर ये बात कहें। तो काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीन लिया, लेकिन उसके बाद जो मामला हुआ वो ये हुआ, वो इतना बड़ा केस था जिसके अंदर फुल बेंच बैठना चाहिए था। लेकिन बाद में जब रिजर्व सीट्स के मामले में फुल बेंच बैठा तो ये तासुर दिया गया कि जनाब वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनके साथ एक ज्यादती हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो चीज है आप जिसको आप कहते हैं कि जनाब नहीं, ये जो बिल्कुल एक जो है वो एक जज जो है वो सियासत से बच सकता है, तो ये हमारे मुल्क का एक वतीरा है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से उसको बंदे को छेड़ना होता है और ये बताना होता है कि जनाब आप जो है वो फलां पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, आप उनको इतना फेवर कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है वो ये मामला कर रहे हैं, ये मामला कर रहे हैं। तो ये सियासतदानों का ये काम है। अब अगली ये बात यह है कि याहिया अफरीदी कैसा काम करेंगे, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। हामिद खान जो है वो कल, हामिद खान साहब जो लॉयर्स मूवमेंट भी चलाने के दर पे एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने कल ये कहा है कि जनाब जो मेरे तक खबर पहुंची है कि जनाब हमने जो है वो तहरीक चलानी है, हम तहरीक चलाएंगे और हम जो है वो याहिया अफरीदी को ये रिक्वेस्ट करेंगे, वो साफ आदमी है और वो इस वहदे को कबूल ना करें। ये एक बड़ी जो है वो अनड्यू डिमांड मुझे लगती है कि जो बनती नहीं है। आप ये कह सकती हैं आईनी तरमीम गलत हुई है, उसके अंदर जो है वो जिस तरह से की गई, बंदों को उठाया गया, वो चीज़ के ऊपर आपके लोग साथ देंगे। लेकिन ये कहना किसी जज को कि जनाब वो ओहदा कबूल ना करे, वो क्यों ना कबूल करे, उसकी मर्जी है, वो करेगा। आप अपनी तहरीक चलाएं इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये गलत हुई हैं और उसके नतीजे में जो चीज़ें हुई हैं वो शायद उस तरह से हैं, गलत हैं। लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर आप ठीक है, उन्होंने जो भी किया वो हमारे मुल्क का हमेशा से एक रहा है वतीरा। उसके अंदर जो मुख्तलिफ हल्के हैं, जब उन्होंने कोई अमेंडमेंट करवानी होती है तो लोगों को पकड़ दकर भी करते हैं, उठा के भी ले जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी ठीक है कि जनाब वोटिंग ठीक नहीं हुई, लोग वोट नहीं करना चाह रहे थे, ना डिबेट का मौका मिला और गन पॉइंट के ऊपर जो है वो तरमीम की गई। तो अब सुनने में ये है कि जनाब 27वीं तरमीम भी दर पे है। शायद ये अगर सक्सेसफुल ना हो, इसके अंदर कोई अगर ना मिले समरात गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ हल्कों को फिर कहना कि जनाब सानू फलाना कानून भी लिया दो, उन सानू फलानी अमेंडमेंट भी कर दो। तो ये तो इनका काम है। अमेंडमेंट के अंदर भी उन्होंने देखे कि ये किया कि उस तरह से लूप होल छोड़ दिया है, उनका बिल्कुल उस तरह से चीफ जस्टिस नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक पते की बात बताऊं, सारी डिस्कशन के बाद एक जो चीज मद्देनजर रखनी पड़ती है ना, वो ये है कि जनाब आपका जो मुल्क है ना उसके अंदर शायद इसी तरह से आपका मामला चले, तरक्की आपको मिलेगी, फलाह मिलेगा, इधर फंडामेंटल राइट साइड की बात ना करें। अभी आपको खाने के लाले हैं और जब कोई चीफ जस्टिस गवर्नमेंट के साथ अलाइन होता है, उसके साथ मिलकर काम करता है और ऐसे डिसीजन देता है जो गवर्नमेंट को सूट करते हैं, उसमें ठीक है, फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी, कभी किसी को उठा लिया जाएगा, कभी फलां को उठा लिया जाएगा, वो अपनी जगह पे एक तनकीद ठीक है। लेकिन ये आप समझ लें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके मुल्क के अंदर आ जाती है, उनको पता चल जाता है कि यार 5-6 साल के अंदर यहाँ से आप जो है ना वो
निकाल सकते हैं, अपना पैसा भी निकाल सकते हैं, अपनी चीजें भी निकाल सकते हैं। तो इस मुल्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। तो उस सेंस के अंदर एक तजर्बा ठीक है। वो एक लंबी बहस है कि जनाब जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट उड़ेंगे, लोगों को उठाया जाएगा, उसके ऊपर ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर अब भी गवर्नमेंट ना कर सकी तो शायद फिर इनके ऊपर जो है ना वो क्या बंदा कहे कि क्या भेजनी चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। इतनी सपोर्ट स्टैब्लिशमेंट की, इतनी सपोर्ट अदलिया से अब आगे है ना आपकी तरह में, तो भाई कुछ करके दिखा दे इस मुल्क का। दाल आटी आटा रोटी और कार मुकान, रोटी कपड़ा और मुकान का जो नारा है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, गरीबों की जिंदगी बेहतर कर दें, कुछ ना कुछ कर दें। थैंक यू वेरी मच।